दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा से ये घटना आ रही है जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पापा की परी यानी अंकिता शर्मा, उसने जो है पापा की मर्जी से जो है लव मैरिज कर ली थी। दरअसल जिस युवक से लव मैरिज की थी उसका नाम है अमित पचौरी। अमित पचौरी से उसने प्रेम विवाह कर लिया था और करीब प्रेम विवाह 4 महीने पहले किया था। लेकिन वह जो है अपने पिता माता के साथ यानी मायके में ही रह रही थी। अमित पचौरी यानी अपने पति के साथ नहीं रह रही थी और इस बात को लेकर के घर में झगड़ा हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो अंकिता है, अंकिता शर्मा यह अपने पापा की जो है लाडली है। इसने 12वीं किया, उसके बाद स्नातक किया और अब जो है यह परीक्षा की जो है तैयारी कर रही थी, नौकरी वाली। इसको ये लगा था कि कोई नौकरी की परीक्षा देंगे और उसमें जो है नौकरी मिल जाएगी। और अभी हाल में भी बताते हैं लोग कि आने वाले समय में 2-4 दिन में उसका पेपर भी था। इस वजह से वह अपने मायके में रह रही थी अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन मम्मी पापा आए दिन जो है किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई होती रहती थी। और लड़ाई इसलिए होती रहती थी कि अंकिता शर्मा ने जो है अमित पचौरी से, जो आईटीबीपी का जवान है, उससे शादी कर ली थी। और यह बात जो है अंकिता के पिता को यानी विमल शर्मा को पसंद नहीं था। विमल शर्मा जो है इस बात को लेकर के बराबर जो है वह ताना देते थे और बराबर जो है घर में लड़ाई होती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है एक दिन खौफनाक घटना हुई। खौफनाक घटना का मतलब समझिएगा कि रात्रि का वक्त था। उसके बाद प्लान बनाया गया। विमल शर्मा और उनकी पत्नी सीता, इन दोनों माँ बाप ने प्लान बनाया। उसके बाद अंकिता शर्मा को सोते समय ही माँ जो है उसके पैर पकड़ ली, सीने पर चढ़ गई, गला पकड़ ली और उसके बाद जो पिता था वह जो है दुपट्टे से जो है उसके गले में कस करके उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। कहा यह जा रहा है कि जब अंकिता शर्मा की हत्या जो है उसके माँ बाप मिलकर कर रहे थे, वह उस समय चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन जो है माँ मुंह दाब रही थी ताकि उसकी आवाज ना निकले। और यह आवाज जो है आसपास के जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने सुना। जब उन्होंने सुना तो पड़ोस के लोग जो है वह तहरीर दिए, यानी 112 नंबर पर टेलीफोन करके जो है सूचना दिए। उसके बाद थाने में तहरीर दिए। हालांकि उसकी अंकिता शर्मा की हत्या के बाद कहा यह जाता है कि माँ और बेटे घर में नहीं है। माँ बेटे को जो है पिता जो विमल शर्मा है वो घर से भगा देता है और खुद जो है वह शव के पास बैठा रहता है। पुलिस जब आती है, दरवाजा खोलती है तो वहां जो है शव के पास यानी अंकिता के शव के पास पिता बैठा रहता है और पिता कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि जिस पापा के परी को हमने इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, वह जो है हमारे बगैर इजाजत के वह जाकर के और किसी और लड़के से शादी कर ली जो मुझे पसंद नहीं था। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि माँ बाप जो है माँ बाप होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल की युवतियां हैं उनको माँ बाप अगर जब जवान हो गई, पढ़ लिख ली, उसके बाद जो है जब उनका शादी का कुछ आता है तो खुद फैसला लेती हैं परिवार के बगैर मर्जी से। जबकि एक बार आपको परिवार की सहमति लेनी जरूरी होती है। लेकिन यहाँ भी अंकिता शर्मा ने जो है परिवार की सहमति नहीं ली और कोर्ट मैरिज यानी भाग करके कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज की जानकारी भी विमल शर्मा को सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुआ, तमाम दोस्तों के माध्यम से। यानी उसने घर में यह बात बताया भी नहीं था कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है किसी अमित से, आईटीबीपी का जो जवान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आगरा क्षेत्र में यह विमल कुमार शर्मा जो है 15 सालों से किराए के कमरे में रहते थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें किराए के कमरे में जो है पत्नी सीता, बेटा अंकुश और बेटी अंकिता, इन लोगों के साथ रहते थे। और जब अब अंकिता शर्मा की हत्या इन माँ बाप ने मिलकर के जब कर दिया है तो अब जो है बेटा अंकुश और माँ सीता यानी दोनों गायब है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है कि आखिर यह लोग कहाँ भागे हैं। हालांकि पिता विमल शर्मा तो जो है पकड़ा गया है, लेकिन माँ जो सीता है, जो सहयोग करने वाली थी, जो बेटी की हत्या में जो मददगार थी, मदद करने वाली थी, वह माँ अभी मिली नहीं है। और पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे निगरानी में है, तलाश कर रही है उस हत्यारी माँ का। कहते हैं ना कि माँ बाप जो है काफी बच्चों को बहुत लाड प्यार करते हैं, लेकिन यह भी आप देख लीजिए कि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया सारी बात, और एक छोटी सी बात में कि लड़की जो है वह समाज से हट करके और पिता की मर्जी से हट करके उसने शादी कर ली।
तो यहाँ पिता जो है और माता दोनों मिल करके अपने ही बच्चे की हत्या कर दी, यानी अपने ही बेटी के मौत के घाट उतार दी। 22 वर्षीय अंकिता को यह नहीं लगा था जवान बेटी को कि हमारे माँ बाप जो है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं लेकिन जो बड़े होते हैं वह माफ कर देते हैं, और बच्चों की गलती तो माँ बाप अक्सर माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो अंकिता शर्मा के पिता और माता यानी विमल शर्मा और सीता माता पिता इन दोनों को जो है यहाँ ईगो आ गया कि लोग ताना मारते थे तुम्हारी बेटी तो लव मैरिज कर ली इस तरीके से जो है, और बस ईगो की वजह से जो है इन दोनों ने प्लान बना करके और उसके बाद बेटी की हत्या कर दी। दोस्तों घटना ये जो है काफ़ी दिल को झकझोर देने वाली है, और सबसे बड़ी सीख ये है कि युवतियों को हम उनको कहना चाहेंगे, जो युवतियां हैं, कि इस घटना से वह सीख लें कि कभी भी अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश करें तो अपने माँ बाप की मर्जी के बिना इस तरीके की घटना को अंजाम न दें। यानी जो कोर्ट मैरिज करें वह बगैर अपने घर वालों के मर्जी के कोर्ट मैरिज ना करें, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भैया सामान्य बात है कि घर वाले अगर आपको 22 साल खिलाए पिलाए अगर बड़ा किए सब कुछ जो है तो सब कुछ आप ही का अधिकार नहीं हो जाता है, उनसे पूछना जरूरी होता है। अंकिता शर्मा ने यही थोड़ी सी गलती की। माँ बाप थोड़ा नाराज हो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन माँ बाप जो है बच्चों के साथ ही रहते हैं। लेकिन अब ये दरिंदा बाप जो है, जो विमल शर्मा है, इसने छोटी सी बात कोर्ट मैरिज, अरे लड़की जवान है, लड़की जो है 18 20 साल 22 साल की लड़की है, उसको तो फैसला लेने का अधिकार है। अगर कोर्ट मैरिज कर ली थी तो ठीक है, आप उसको घर से निकाल सकते थे, लेकिन इस तरीके की उसकी जान ले लेना, उसकी हत्या कर देना, ये कहाँ का न्याय है। बहरहाल इसके साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो फिर